हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा है 17.5 माध्यक, है ना। माध्यक से हम क्या निकाल रहे हैं, माध्यक याद कर रहे हैं बारंबारता में। ठीक है, तो देखो अभी कल क्या हुआ, पिछले दिनों मैथ का 10th का पेपर अभी लगा है, आप सबको पता है। तो वो पुराना 10th का पेपर सब जहाँ भी आपके आसपास जिसने भी पेपर दिया हो उससे पेपर लेना, और जो जो एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करा दी हैं उनके सबको क्वेश्चनों को क्या करना, चेक करना। देखो जो जो मैंने बताए थे ना मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को वो एक्सरसाइज पढ़ाते हुए सारे क्वेश्चन वो ही आए। जैसे 6 और 7 का मैंने आपका पिछला टेस्ट लिया था ना, तो जो 6 और 7 के मैंने आपको टेस्ट में दिए थे ना, वो जिसमें क्या था, एक का आंसर था 7 प्लस में कोसेक स्क्वायर ना कोट स्क्वायर वो आया, एक 4 वाला आया था कोसेक 4 प्लस साइन कोस 4 प्लस में साइन 4। तो जो जो मैंने मोस्ट बताए थे वो मोस्टली क्वेश्चन आए थे ना। और भी अपन की जो 16 और जो 15 और 16 थी उनमें भी बहुत इजी क्वेश्चन अपने उसमें आए थे। तो आप वो पेपर देखना और उनको सॉल्व करके देखना कि आपसे वो सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। बिल्कुल ईजी पेपर था और सबका पेपर वो अच्छा हुआ है, तो आप सब उसको एक बार देख लेना अच्छे से। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने माध्यक निकालना सीखा था, किसमें, जब अपने पास क्या हो, केवल श्रेणी के क्वेश्चन हो। आज हम सीखेंगे माध्यक निकालना किसमें, बारंबारता, जिसमें क्या दी गई हो हमें, बारंबारता। कैसी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य। अपना आज का टॉपिक है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। ठीक, तो देखो अब तक तो हमने सीधा सा ही, हमें एक श्रेणी दी जाती थी उसमें माध्यक हम निकाल लेते थे। कैसे, मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। जब सम हो तब क्या करना है हमें, n+2 व n बटे में 2 n बटे में 2 प्लस में n बटे 2 प्लस में 1, और इनका क्या निकाल देते, औसत। जब विषम संख्या हो तो सीधी बीच की संख्या, यानी कि n बटे में 2 और प्लस में क्या कर देते थे, 1। क्या कर देते थे, 1, है ना। और आज हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य। तो मैं पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल करता हूँ, फिर मैं उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा। तो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़, ठीक है। जैसे देखो हमें दिया गया है, इसमें उदाहरण भी है, ये तुम्हारा एक, ठीक है। तो हम उदाहरण नंबर ले लेते हैं पहला। इसमें दिया गया है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x का मान क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये हमें दी गई है 2 3 8 10 12, 2 3 8 10 12 16 10 8 6, 16 10 8 और 6। ये हमें क्या दी गई है, ये दी गई है हमें बारंबारता। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका क्या, माध्यक। तो देखो अब ऐसे तो नहीं कर सकते हम कि इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच की संख्या देख लेंगे कि ये आ गया क्या, 5 आ गया इसका माध्यक, है ना। बल्कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये जो 1 है ना, ये एक बार ही नहीं है, ये टोटल संख्या 9 नहीं है। ये टोटल संख्या पता है कितनी है, देखो 1 2 बार है, 2 3 बार है, 3 8 बार है, 4 10 बार है, 5 12 बार है, 6 16 बार है, 7 10 बार है, 1 8 बार है और 9 कितनी बार है, 6 बार। तो देखो अगर हम इनको ऐसे अलग अलग लिखें, जैसे देखो 1 और 1, ठीक है, फिर 2 2 2, फिर 3 है 8 बार, तो 8 बार 3 लिखेंगे। तो ऐसे जब हम करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 10 बार है, 5 12 बार है ना। और फिर हम इसका क्या निकालेंगे, माध्यक। तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा। तो इसलिए देखो हम क्या करते हैं, इसमें CF निकालते हैं। CF का मतलब पता है क्या है, कि हम इन सबको जोड़ते हुए जाते हैं।
देखो इसका जो सम आएगा ना वो क्या आएगा, टोटल संख्या आ जाएंगी कि उतनी संख्याएं जितना हम इसको जोड़ देंगे। तो देखो इसको जोड़ो, 2 और 3 5 और 8 13 और 10 23 और 2 25 और 10 35 35 और 10 45 और 10 55 और 1 56 56 और 6 62 और 8 70 आ गई। यानी कुल कितनी संख्याएं अपने पास, 70 संख्याएं। तो 70 संख्याओं का माध्य क्या होगा, देखो 70 है तो 70 कैसी हैं, सम संख्याएं, सम संख्याएं तो हैं। तो अपन कैसे निकालेंगे, 70/2 एंड 70/2 प्लस 1। ठीक है, 70/2 कितनी होती है, 35वीं संख्या प्लस में 35वीं संख्या प्लस में 36वीं संख्या और बटे में क्या कर देंगे 2। ऐसे ही तो निकालेंगे भाई, टोटल 70 है तो 35वीं। अब देखो 35वीं संख्या कौन सी है, ठीक है, तो यानी कि जो 35 और 36वीं संख्या का औसत होगा ना वो ही हो जाएगा। तो देखो 2 और 3 5 8 तो यहाँ के समथिंग आएगी कोई। तो देखो हम इसे करेंगे कैसे, करने का देखो ये तो है एक समझने का तरीका कि ऐसे हुई है वो, लेकिन हम सीधा तरीका फॉर्मूला है एक, उस सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले CF निकालनी होगी। CF होती है संचयी बारंबारता, F तो बारंबारता, CF संचयी बारंबारता। यानी हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 अपने पास क्या है, F का मान गलत लिख लिया था कि क्वेश्चन, 1 से लेकर 9 2 3 8 10 12, ये मैंने उल्टा लिख दिया ना। देखो मैं इसको दोबारा से सही से लिखता हूँ, ये इस क्वेश्चन की संचयी बारंबारता नहीं है जो मैंने लिखी है ना, ये होने को तो इससे भी हो जाएगा। देखो इसकी संचयी बारंबारता है 8 10 11 16, 8 10 11 16 20 25 15 9, 20 25 15 9 और 6। ठीक, अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये जो 8 है ना, इस 8 को तो ऐसे कैसे ही लिख दो, यहाँ यहाँ। अब क्या करना है, जोड़ के लिखना है। 8 और 10 कितने हो गए, 18। 18 और 11 कितने हो गए, 29। 29 और 16 कितने हो गए, 45। कितने हो गए, 45 और 20 कितने हो गए, 65। 65 और 25 कितने हो गए, 90। कितने हो गए, 90। 90 और 15 कितने हो गए, 105। 105 और 9 कितने हो गए, ये हो गए 114 और 6 120। तो संचयी बारंबारता अपने पास आ गई। और तो देखो इनका ही जोड़ हमने यहां तक लिखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ बी। सिग्मा एफ बी हो गया 120। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें सीधा फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है, सीधा फॉर्मूला। फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, केवल हमें क्या करना है, ये चाहे सिग्मा एफ चाहे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन। ये मैं पहले बता चुका हूं, एन लिख लेते हैं इसे हम। क्या लिख लेते हैं, एन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, n/2 क्या करना है, फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो फॉर्मूला होगा क्या, n/2 वा पद। n/2 वा पद। पद भी कहां देखेंगे हम, संचयी बारंबारता में। देखो कैसे, n है कितना 120/2 कितना आ गया 60। अब देखो संचयी बारंबारता में 60 से जो जस्ट बड़ा नंबर है तो ये है 45 और ये कितना है 65। यानी कि 60 से और जो 65 वह नंबर है वो क्या है, 60 से और 65वां नंबर कितना है, 5। कितना है, 5। तो
तो 60 से बड़ी संचयी बारंबारता में x का मान क्या होगा? माध्यक होगा। क्या होगा? माध्यक होगा। तो देखो x का मान 60 से बड़ी क्या है? 65, और अपने पास कितना आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा माध्यक? अपने पास माध्यक आ गया 5। 60 से ठीक बड़ी, ठीक है, ये तो था ऐसा। अब देखो मैं इसे जैसे अपन ने पहले सॉल्व किया था उस हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अपने पास टोटल नंबर है 120। तो देखो 120 में 8 है 1 बार, 2 है 10 बार, 3 है 11 बार, 4 है 16 बार, 5 है 20 बार, 6 है 25 बार, और ऐसे करेंगे तो टोटल कितने नंबर आए? 120 नंबर आए। कितने आए? 120। तो 120 जब हम सब नंबर लिखेंगे ना, तो 120 में क्या करेंगे हम? 2 का भाग देंगे। देंगे नहीं देंगे? तो अपने पास 60वीं और 61वीं संख्या का जो बीच का मान होगा ना, वो क्या होगा? संचयी बारंबारता होगी। तो देखो अपने पास कहां से लेकर 45 से लेकर 65 तक क्या है? 5 5 5 है। भाई देखो टोटल 120 नंबर है, हमें किससे मतलब है? केवल 60वीं और 61वीं संख्या से। 60वीं और 61वीं संख्या से तो है, और हमें इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। 60वीं संख्या और 61वीं संख्या का औसत। तो देखो 60वीं संख्या कौन सी है? 60 से लेकर 45 से लेकर 65 तक क्या नंबर है? 5 5 5 5 5 है। तो 5 प्लस में 5 बटे में 2, यानी कि 10 बटे 2 बराबर क्या आ गई? 5 आ गई। ये तो था अपन पहले जो तरीका करते थे ना, उस तरीके से। लेकिन हमें ये करना कैसे? हमें कुछ भी नहीं करना। x का मान दिया है, f के मान को जोड़ देंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? 8 तो 8 रहेगी। अब इसमें जोड़ते जाओ नीचे वाले, 8 और 10 18, 18 और 11 29, 29 और 16 45, 45 और 20 65, 65 और 20 90, 90 और 15 105, 105 और 9 114, 114 और 6 120। अब क्या करना है? n जो अपने पास आया है उसमें 2 का भाग देना है। जो आएगा भाग देने पर उससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है, जैसे अपने पास n का मान यहाँ कितना आया? 60। तो 60 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 65। 65 के सामने जो x का मान होगा ना, वो अपना क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यक। तो देखो ये तो अपन ऐसे क्या फाइंड कर लेंगे? ऐसे हम निकाल लेंगे माध्यक। ठीक है, तो चाहो तो मैं तुम्हें एक और उदाहरण देके समझाता हूं। देखो 17.5 का फिर से नंबर जो है 3, कौन सा है? 3, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, मैं वो तीसरा जो क्वेश्चन है ना वो अभी करा देता हूँ समझाने के लिए, फिर बाद में मैं करा ही दूंगा, उसे लिख लेना, बाद में कराने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 17.5 का फिर से नंबर 3, x का मान दिया है और f का मान दिया है। फिर हमें इसमें CF और निकालनी होती है संचयी बारंबारता। तो ये दिया गया है 15 20 25 30 से लेकर 50 तक। 15 20 25 30 35 40 45 और 50। बारंबारता दी गई है 2 8 16 26, 2 8 16 26 20 16 7 4 20 16 7 और 4। तो इसका मान, तो इसका जो लास्ट का मान होगा वही f का मान हो जाएगा। तो देखो 2 और 8 10 10 और 16 26 26 26 52 52 और 20
72, 88, 88 और 7 95, 95 और 4 99। तो कितनी आ गई अपने पास? इसका मान आ गया, f का मान कितना आ गया? 99। कितना आ गया? 99। ये है n बराबर। ठीक है, तो देखो सीधा सा है फॉर्मूला, माध्यक निकालना है n/2। n है अपने पास 99/2, तो ये जाएगा कितना? 4 और 1 9.5। तो देखो 49.5 से बड़ी, 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के x का मान क्या होगा? माध्यक होगा। क्या होगा? माध्यक। तो देखो 49.5 से ठीक बड़ी, 49.5 से ठीक बड़ी क्या है? 52। तो 52 में x का मान कितना आ गया? 30। तो माध्यक बराबर कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। ये तो है फॉर्मूला में। अब देखो जनरल हम समझें, टोटल कितने हैं? 99। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? 99 प्लस, मतलब 99 में क्या करेंगे? एक और जोड़ेंगे। अपन ऐसे ही करते हैं जब होती हैं। क्या होता है फॉर्मूला? n+1/2। ठीक है, या फिर क्या होता है, इस देखो 99 है। ठीक है, तो मतलब अपने पास कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो आधे इधर और आधे इधर हटा दो। ठीक है, तो जो 45 और 45, ठीक है, जो 46वीं संख्या होगी ना, वो अपने पास क्या होगी? 46वीं जो संख्या है वो अपने पास क्या होगी? माध्यक होगी। क्या होगी? माध्यक। तो देखो 46वीं संख्या क्या है? 26 से लेकर 52 तक क्या है? 30 है। तो 46वीं संख्या भी क्या होगी? 30 होगी। तो इसलिए अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा माध्यक 30। तो याद रखना n/2 देने पर जितना आएगा ना, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता में, देखो अपने पास आया 49.5, उससे ठीक से बड़ी संचयी बारंबारता 52, और 52 के सामने जो x का मान है वो क्या होती है? संचयी माध्यक। क्या होता है? माध्यक। तो ऐसे हम निकालते हैं किसमें? बारंबारता, अवर्गीकृत बारंबारता। कैसी है ये? अवर्गीकृत बारंबारता है ना। और अभी इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे क्या? वर्गीकृत में बारंबारता। लेकिन अभी हम क्या कर लेते हैं, और जो अपनी 17.5 है, इसके और बच्चे कुछ क्वेश्चन है उनको हल कर लेते हैं। कुछ को आप कर लेना जो सरल सरल से हैं। ठीक है, जैसे देखो पहला जो क्वेश्चन है, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो ये तीसरा तो मैंने करा ही दिया। तो देखो निम्न चर मानों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो लिखे हुए हैं ना, मैं इनको किस में लिख लेता हूं? आरोही क्रम में लिख लेता हूं पहले ही। ठीक है ना, क्वेश्चन पहला। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है, याद रखना। मैं पहले ही लिख लेता हूं। क्या है? सबसे छोटा है इसमें 13, फिर है 19, 20, 25, 26, 26 के बाद है 28, के बाद है 33, 33 भी है, 34 भी है, और क्या बच गया? अब एक बच गया अपने पास 36। क्या है? 36। तो देखो संख्या गिनते कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है कि 10 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई सी रह तो नहीं गई? देख लेते हैं एक बार। 13, 19, 20, 25, 26, 28, 33, 34, 34 कितनी बार है?
2 बार है। कितनी बार है? 2 बार। अगर कोई नंबर 2 बार है तो उसको 2 बार भी लिखना है, याद रखना ना। तो 36। तो अपने पास ये कितने n है? कितने हैं? n जो है अपने पास वो हैं 10, यानी कि सम संख्या। कैसी है? सम। तो हमें अब क्या करना है? 5 और 6 नहीं सॉरी चौथे, देखो 4 इधर से हटा दो और 4 इधर से हटा दो। तो ये जो बीच की संख्याएं 2 है ना, कौन कौन सी? 5 और 6, इनका हमें क्या निकालना है? औसत। वैसे फॉर्मूला देखो क्या होती है, सम संख्याएं का माध्यक। कैसे निकालते हैं? n/2 व n/2 + 1 संख्याओं का औसत, यानी कि 10/2 व 10/2 + 1। तो ये हो जाएगा 5 व 6 है ना, 5वें व 6ठे पद का। ठीक है, तो 5वें और 6ठे पद कौन से अपने पास? 26 और 28। तो मैं सीधा ही लिख लेता हूं, ये वाप पद होता है। क्या होता है? वाप पद। यो मत करना कि 5 और 6 इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया और औसत निकाल दिया। इनसे तो हम पद निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पद। तो 5वां और 6वां पद से अपन क्या निकालेंगे? माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होगा? वाप पद का औसत। औसत निकालते हैं ना। तो देखो अपने पास है 26 + 28/2। 26 दूनी 52 और 2 54/2 27 आ गया। कितना आ गया अपने पास? माध्यक 27। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा है ना। ये इसमें दिया गया है 25 को 52 में बदल दिया जाए तो नया माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। और फिर बोला गया यदि 25 को 52 में बदल दिया जाए तो नए उसका आंकड़ा। तो देखो इसको भी करा देता हूं मैं। सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 19, 25, 30, 31, 32। 19, अब आएगा 25, 30, 31, 32, 35, 48, 51 और लास्ट नंबर है अपने पास 59। ठीक है, सबसे पहले इसका माध्यक देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? n/2 + 1 वा पद। तो 9 मतलब n + 1/2 वा पद। तो n + 1/2 ये हो जाएंगे 10/2, यानी कि 5वां पद। तो 5वां पद कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5। तो माध्यक अपना क्या आ गया? 32। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है यदि 25 को किस में बदल दिया जाए? 52 में बदल दिया जाए। किस में बदल दिया जाए? 52 में। यानी कि कहाँ है? ये 25 है, इसको हटा के क्या कर दें हम? 52 में बदल दें। तो देखो नया माध्यक क्या होगा? 19, 25 तो हट गया, 30, 31, 32, 35, 48, 52 और 59। वही संख्या तो वही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 9 होनी चाहिए थी। क्या रह गया? 51 रह गया। 51, 52 और 59। तो वही 5वां पद। 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद क्या है? 35। तो माध्यक कितना आ जाएगा अब? 35। क्योंकि n + 1 में 2वां पद, तो 5वां पद आ जाएगा और अपना माध्यक कितना आ जाएगा? अब अपना माध्यक आ जाएगा
35। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा अपन ने कराई दिया अभी अभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, एक 100 परिवार में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, तो इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो उसने n तो हमें वैसे ही 100 दिया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो, यानी कि कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 100 दिया गया है तो 49वां और 50वां पद होगा। पर हमें इसे करना कैसे, संचयी बारंबारता से करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, x का मान, f का मान और संचयी बारंबारता का मान। ठीक, x हमें दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 और 6। f हमें दिया गया है 10 35 27, 10 35 27 17 6 3 2 और n ही हमें क्या दिया गया है, 100 दिया ही गया है कि 100 बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको संचयी बारंबारता निकाल दो, 10 और 35 45 45 और 27, तो 5 दूनी 10 और 2 12 को 2 को हासिल लगी 1, 5 और 2 7, 72 72 ये हो जाएगा 9 और 8, ये हो जाएगा 90 95 95 और 3 98 और 100। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, माध्यक यानी कि n/2। ठीक है, तो n/2 कितना होगा, n है अपने पास 100/2 यानी कि 50 से ठीक बड़ी, लिखना जरूरी है ना कि 5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता में x का मान। तो 50 से ठीक संचयी बड़ी बारंबारता क्या है, 72। तो माध्यक कितना आ गया अपना, 2। कितना आ गया, 2 आ गया। 50 से ठीक बड़ी 72 ही है, तो 72 है तो अपना सीधा सा है, कितना आ जाएगा, तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 72 है, जिसके संगत x का मान कितना है, 2 है। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत x का मान क्या होगा, माध्यक होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं करा देता हूं, यहीं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। x का मान, f का मान और cf का मान हमें दिया गया है 20 25 से लेकर 55 तक। 20 25 30 35 40 45 50 और 55। f का मान है 14 28 33 30, 14 28 33 30, 20 15 13 7, 20 15 13 और 7। संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। ये तो 14 का 14 ही रहेगा, तो इसमें जोड़ देते हैं, 8 और 4 12, ये हो जाएगा कितना, 42, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 105, 125, 140, 157, नहीं हाँ 140, और ये हो जाएगा 153, और ये हो जाएगा 160। तो इनका मान भी कितना होगा, n बराबर हो जाएगा 160। n का मान कितना हो गया, 160 हो गया। अब वही क्या निकालेंगे, n/2, 160/2 बराबर 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत x का मान। तो देखो 80 से ठीक बड़ी है 105, तो 35 का मान 35 है, तो माध्यक क्या होगा, माध्यक भी अपना हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो अपनी ये जो प्रश्नावली है 17.5 कैसी हो गई,
कंप्लीट हो गई, है ना। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करेंगे क्या, माध्यक ही होगा, लेकिन किस में, वर्गीकृत श्रेणी में, है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।